क्योंकि वो ड्राइंग तो चला गया होगा। यस सर। चलो फिर बना लेते हैं। कीजिए तो एनोटेशन स्टार्ट कीजिए। ओके सर। एक मिनट सर। ये इस बार नहीं आ रहा है सर। अनोटेड। आ रहा है। नहीं आ रहा सर। क्लिक ही नहीं हो रहा है, क्लिकेबल ही नहीं हो रहा है सर। यहाँ से तो कुछ नहीं है। सिक्योरिटी में नहीं, एनोटेशन का तो कुछ नहीं दिया हुआ इसमें। मैं रिकनेक्ट करें क्या सर? कीजिए कीजिए। ओके सर। अब आ रहा है सर। आ रहा है। हाँ सर, आ गया। आ गया सर। इसको फिर बड़ा करना पड़ेगा सर। हाँ। शॉर्टकट की है सर मैक्स मैच करने के लिए? ओके कर देता हूँ यहाँ से। यस सर। अच्छा लेकिन वो हो गया। हाँ शॉर्टकट है यस ना। सर। अभी ये चल रहा है, कर्सर चल रहा है यहाँ तो मेरा। यस सर। ये विंडो और अप वाला एरो की दबाइए तो। विंडो। ओके सर, हाँ हाँ सर। हो गया। ऑलराइट, तो जैसे फर्स्ट केस में हम लोग लिख रहे थे, 1 था ना पहला केस में, उसको हमने डिवाइड किया था 26 से। यस सर। तो ऑब्वियसली ये तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, रिमाइंडर 1 ही रहेगा इसका, ठीक है ना। तो यस जैसे सर। देखियो, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन जब हम करते हैं, या सॉरी डेसिमल से बाइनरी कन्वर्शन करते हैं, तो ये टेक्निक हम यूज करते हैं ना वहाँ पे। यस सर। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी यूज करना है हमको, कि जो नंबर है हमको उसको डिवाइड करते जाना है 26 से, बिकॉज इस बार जिस बेस में हमको कन्वर्ट करना है वो है 26, है ना, ठीक है। तो देखिए हमको 1 मिला, ठीक है। तो 1 जो कि इसमें बेस 10 में जो 1 है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा बेस में ए हो जाएगा, 26 में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। ये हो जाएगा सर। तो अब नेक्स्ट वाला जो था हमारा नंबर 27 वाला जो था, इसको अगर हमने 26 से डिवाइड किया, ठीक है, तो देखिए 26 × 1 = 26, ठीक है, और एक रिमाइंडर बच जाता है ना। और उसके बाद में फिर से इसको 26 से डिवाइड कर देते हैं, तो वही सेम ऊपर वाला जो डिवीजन है, ठीक है। अब जीरो यहाँ पे बच जाएगा, मतलब क्वोशिएंट इज 0 एंड रिमाइंडर इज 1। तो ये रिमाइंडर ही होता है, हमारा नंबर होता है, ठीक है। तो अब मतलब ये जो हमको 1 1 मिला, ठीक है। अभी जो 1 1 है, ये जो स्ट्रिंग आपको मिला है, जो रिमाइंडर मिला है 1 एंड 1, ठीक है, इसको आप रिप्लेस कीजिए इसका रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का मतलब क्या होगा, ए, ठीक है। अगेन जो दूसरा 1 आ रहा है उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा ए अगेन, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो दो ए आ गया, ठीक है। यस सर। और अब थर्ड वाला देखिए, जहाँ पे नंबर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, 1024 है ना। तो थर्ड वाला हमारा वहाँ पे नंबर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको 26 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब इसका तो निकालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूँ ऐसे ही, ये आप भी। अच्छा अब निकाल लेता हूँ यहाँ पे। आई थिंक इट्स 26 39 टाइम्स है ना, 26 39 टाइम्स कितना होता है। जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ये चलिए आप ये वहाँ पे 39.38 आ रहा है सर। कितना आ रहा है। 39.38। 39.38 है ना। तो अब 39.38 जो आया यस वो तो सर। डेसिमल में आया, बट हमको तो यहाँ पे क्वोशंट लिखना है ना। तो अब 39 टाइम्स यस आप सर। पता कीजिए कि नंबर कितना होता है, ठीक है, मतलब 26 × 39 कितना होता है वो पता कीजिए। ओके सर। तो फिर रिमाइंडर अगर वन आएगा जीरो वन 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 जीरो जीरो वन वन फोर फोर है ना। तो अब 1014 को अगर हम यहाँ से माइनस करते हैं 1024 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 10। 10 आएगा ना। तो देखिए पहला रिमाइंडर ये आ गया, 10 आ गया हमारा, ठीक है। नाउ द सेकेंड रिमाइंडर, ठीक है, जो सेकेंड रिमाइंडर होगा हमारा, हो जाएगा सर 13। हाँ 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 26 × 1 = 26 और बचा हमारा 13, ठीक है।
और फाइनली अब वापस वही चीज, ठीक है, 26 से 1 को डिवाइड करेंगे तो विल गेट 0 हियर, ठीक है, और ये 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे जैसे नंबर हमको मिला है उस सीक्वेंस में आप लिख दीजिए इसको, ठीक है। जैसे व्हाट इज 10, एबीसीडी काउंट कर लीजिए, 10 में आता है जे, ठीक है, 13 में आता है एम, ठीक है, उसके बाद में वन में 1 जो ए। हो गया वो ए हो गया, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में था वो उसी ऑर्डर में डाल दीजिए इसको, ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहले जो मिला उसको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, जे यहाँ पे होगा, एम यहाँ पे होगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो वही आंसर आया यहाँ पे, यस सर। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टेक्निक लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर आपने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी वाला प्रोग्राम किया है ना, ठीक है, देन दिस इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है, वही प्रोग्राम को हम लोग को रिपीट कर देना है यहाँ पे। वहां पे हमारा फैक्टर होता था 2, ठीक है, कि अगर हमको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है 2 से डिवाइड करते थे, और बाइनरी से अगर डेसिमल कन्वर्ट करना होता था तो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे 2 का पावर को, है ना, ठीक है, मतलब प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। जैसे इसमें दो क्वेश्चन था, एक तो क्वेश्चन ये था, ठीक है, कि आपको नंबर पूछा जाएगा, ठीक है, और आपको कॉलम का टाइटल देना है, ठीक है। बट इसका एक सेकंड वर्जन भी था क्वेश्चन का, द सेकंड वर्जन वाज उल्टा, है ना, ठीक है, कि जैसे आपको टाइटल पूछा जाएगा, मतलब ये पूछा जाएगा आपको, और आपको बताना है उसका पोजीशन, कि वो किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो वो कितना नंबर वाला कॉलम है वो, ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो उसमें ठीक उल्टा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या करना होगा, सपोज, है ना, अगर हमको पता है कि ए एम जे के बारे में, ठीक है, वी नो, हमको ये दिया गया कि आपको पता करना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ए एम जे, ठीक है, हाउ विल डिटरमाइन इट। तो सबसे पहले तो इनका कॉलम का पोजीशन निकाल लीजिए आप, है ना, ठीक है, व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ द कॉलम। तो वो हमको पता है, ठीक है, ए 1 है, ठीक है, ए इजकल टू 1, ठीक है। उसके बाद में एम कितना है, 13 है, हमको पता है, ठीक है, एम इज 13, है ना। एंड फाइनली जो हमारा जे है वो कितना है, 10 है। तो ये तो आप अरे में स्टोर करके रखिएगा, ये तो ऐसे मालूम चल जाएगा हमको, है ना, ठीक है, दिस विल बी इनसाइड, मतलब सिंगल सिंगल का अरे में स्टोर्ड है हमारे पास में, तो ये हमको मिल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ठीक है, जैसे जैसे जिसका जो पोजीशन था, ठीक है, उसी टाइप से हमको चलना है, ठीक है। तो जैसे 2 to the power 0, सॉरी, नॉट 2 to the power, 26 to the power 0, ठीक है, 26 to the power 0, ठीक है, इंटू, तो फर्स्ट उस पे कौन सा था, फर्स्ट ये जीरो पोजीशन पे कौन था, जे था, है ना, ठीक है। तो अभी हमको जे को आके यहाँ पे लिख देना, जे का वैल्यू लिख देना, जे का वैल्यू कितना था, 10, ठीक है, रिटर्न। चलिए उसके बाद में कुछ प्यार प्लस, था क्या नहीं था एग्जैक्ट। ठीक है, 26 to the power 1 इंटू अगला वाला वैल्यू जो हमारा था 13, ठीक है। उसके बाद में प्लस 26 का जो स्क्वायर है इंटू नेक्स्ट वैल्यू जो है ना, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये सम अगर हम करके निकालते हैं, ठीक है, तो वी शुड गेट, ठीक है। तो जैसे ये तो हमको मालूम है कि ये तो 1 होगा, ठीक है। तो 1 into 10 विल बी 10, इसको लिख ही देते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये वाला एक 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद में प्लस 26 into 1 इज 26 एंड इंटू 13 निकालिए, ठीक है। डबल डबल हो गया, मैं ऐसे प्लस लिख देता हूँ यहाँ पे। चलिए, तो 26 into 13 है ना, कितना डबल होगा, थ्री। कितना आ रहा है, डबल थ्री। 338 आ रहा है। उसी तरह से 26 का स्क्वायर भी निकाल लीजिए, ठीक से नहीं आया यहाँ पे। 676 सर, 26 का 676 है स्क्वायर। ना, और फिर वो तीनों को ऐड कर लीजिए,
ठीक से आ ही नहीं रहा है। 1024 सर आ रहा 1024 आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं ठीक से वो है। नहीं कर रहा, प्रिंट नहीं कर रहा अच्छा से। यस सर। एक मिनट, शायद मैंने स्क्रीन का कुछ गड़बड़ किया क्या। नहीं ठीक तो स्क्रीन तो, और एक्चुअली वैल्यूज था आपके पास है, ठीक है, तो आपने देख लिया है। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है, अल्टीमेटली जो भी था ये 1024 आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब दोनों का रेजोल्यूशन हमारे पास में है 1024। तो देखिए, तो ये वही केस था, वही कंडीशन था जो हमारा बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी करके देखिए, है ना, ठीक है, आराम से निकलिए। ठीक है चीजें, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब अब ये सब चीज में दिमाग लगाना और ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ऐसे टाइप का आता है। तो अब जैसे मैं बोल रहा था देखिए ना, तो ये एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का 50 तरीका हो सकता है मे बी, है ना, ठीक है। तो अब जैसे अभी ये तरीका जो है इसमें मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा, बिकॉज लूप कम चल रहा है हमारा, है ना, ठीक है। तो क्योंकि ज्यादा टर्म्स तक हमको जाना नहीं है और बड़ा नंबर से हम लोग काम कर रहे हैं, देखिए ना, ठीक है, वी आर वर्किंग विद बिगर नंबर। तो लूप हमारा कम ही चलेगा यहाँ पे, ठीक है, जब लूप चलेगा तो। ठीक है। तो ऐसे इसको इम्प्लीमेंट करके मैंने देखा, मैंने स्टूडेंट को बोल दिया कि मतलब ये समझा दिया मैंने, दिस इज हाउ यू हैव टू डू, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे बाइनरी वाला में तो कभी कभी स्ट्रिंग लंबा हो जाता है, ठीक है, या वो छोटा नंबर से ट्राई करना है, हमको 2 से ट्राई करना है, तो नंबर ऑफ डिवीजन जो होगा ज्यादा होगा वहाँ पे, ठीक है। कंपेरेटिवली इससे कंपेयर कीजिएगा तो जैसे इसमें आप देखिएगा ज्यादातर में 2 में खत्म हो जा रहा है, इधर दिखा हमको 3 में खत्म हो जा रहा है, ठीक है। और इसमें इसमें तो 3 ही स्टेप आपको मल्टीप्लाई करना होगा, उससे ज्यादा मल्टीप्लाई करना ही नहीं है ना, ठीक है। तो लूप कोई ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है, लूप विल बी थोड़ा सा लूप होगा इसमें ना, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एफिशिएंट, आई थिंक उतना ज्यादा ये नहीं होगा, है ना, ठीक है, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए इसका। ठीक है। तो इस तरह से है ये। तो ऐसे करके इसको बनाइए, ठीक है। एंड देन व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, तो इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। तो अभी वो एनोटेशन हटा दीजिए, तो एनोटेशन की जगह में ये कर दीजिए, यस सर। माउस कर दीजिए। चलिए हट गया। और इसका स्क्रीनशॉट यस अगर सर। लेके रखना है तो लेके रख लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके सर। तो पूरा स्क्रीन कर दीजिए, पूरा स्क्रीन कर दीजिए तो हो जाएगा, बीच में आ रहा है ना स्क्रीन का ऑप्शन। यस हम्म। सर। हम्म। फिर बीच वाला बटन पे क्लिक करना पड़ेगा शायद, हाँ हो गया होगा। ओ ठीक है। यस हो गया सर, हो गया सर। यस सर। एक बार ये एनोटेशन क्लिक क्लियर कर दिए तो वो एनोटेशन वाला मेनू में ही मिलेगा डिलीट करने के लिए। ओके सर। इरेज सर, इरेज। हाँ ऐसे इरेज भी, और एक होगा क्लियर ऑल एनोटेशन करके होगा, ऐसे कुछ होगा। यस हो गया चलिए सर। हो गया ना। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गया है ना। यस सर। तो और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं सर, अभी तो नहीं। चलिए तो इस तरह से बनाइए इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होने से पूछ लीजिएगा फिर जावा में, है ना। ओके सर। यस सर। चलिए फिर आते हैं मेरे सिस्टम पे। यस सर। और फिर एक बार मैवन का भी सिर्फ प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देख लीजिए कि मतलब उसी टाइप से अगर फोल्डर बनाने से थोड़ा ठीक रहेगा।
तो ये देखिए ना, ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रोग्राम का बनाया है। तो ये लोग और थोड़ा सा वो करता है, देखिए अलग टाइप से, मतलब एसआरसी में भी दो कंपोनेंट कर देता है ये, है ना, ठीक है। अगर आपको यूनिट टेस्टिंग भी इम्प्लीमेंट करना है, देन दे आर मेकिंग टू कंपोनेंट्स, देखिए, है ना, ठीक है, तो एक बना दिया ये मेन और दूसरा बना दिया ये टेस्ट, है ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। और कभी कभी ये भी डाल देता है, जावा भी लिख देता है यहाँ पे, ठीक है, बट इट्स अप टू अस, ये कोई जरूरी नहीं है, लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, ठीक है ना। तो मतलब एसआरसी को दो पार्ट में डिवाइड करना है, और क्लासेस का दिखाया है, ओके क्लासेस का सर। शायद नहीं दिखाया होगा, ये तो उसका पॉम फाइल है, क्लासेस का नहीं दिखाया, मेन साथ उसी का साथ में दिखाया। यूनिट टेस्टिंग भी करते क्या चीज, क्या चीज, चलेगा। कुछ बोल रहे थे मृत्युंजय। बोलने से साथ साथ में यूनिट टेस्टिंग की भी प्रैक्टिस करते चलेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ एकदम। सर, वही बोला था कि टेस्टिंग का भी है तो वैसा भी कर सकते हैं सर। बिल्कुल वही कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बताया भी है कि क्या क्या करना है नहीं करना है बोल के ना, ठीक है। इवन वो जावा वर्ड भी डाल देने से होगा जैसे, ठीक है। तो लेकिन ये इसका है, अपना है ये, ठीक है, तो अपना ये इस तरह से डालता है, ऐसे ऐसे कर करता है, क्या है ना, ठीक है। तो बट एटलीस्ट मतलब वो दो चैनल बनाया जा सकता है इस तरह से, कि एक मेन हो गया जहाँ पे हमारा सोर्स कोड होगा, ठीक है, एंड देयर बी अनदर चैनल, ठीक है, टेस्ट का, है ना, जहाँ पे हम लोग अपना ये डालेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इट विल बी नाइस, ठीक है। अब जैसे देखिए, अभी मैं भी अभी एप्लीकेशंस बनाता हूँ, अगर रेगुलराइज नहीं है आप इसमें ना, अगर रेगुलर नहीं है तो क्या होता है कि फिर दिक्कत होता है जब बड़ा बड़ा एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो उस समय में कि जैसे कि स्पेशली जब हमको अपना ये कंट्रोलर्स को टेस्ट करना होता है, या कंट्रोलर छोड़ दिए, आजकल ज्यादातर एपीआई बेस्ड प्रोग्राम सब बना रहे हैं, हम मैं भी बना रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए हमको अपना एपीआई एंड पॉइंट्स को टेस्ट करना है, स्पेशली इंसर्ट वाला को टेस्ट करना है, ठीक है, तो वहां तो डेटाबेस में डेटा जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यूनिट टेस्टिंग का इस्तेमाल करना है, मुझे मैनुअल टेस्टिंग नहीं करना है, ये नहीं कि अब हर बार हम डेटा को टाइप करें, है ना, ठीक है। तो आई डोंट डू दैट, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इवन पोस्टमैन भी जब इस्तेमाल, पोस्टमैन से हो सकता है कुछ हद तक, ठीक है, तो इट्स पॉसिबल, बट फिर जाके आपको डेटा डिलीट करना पड़ेगा ना मैनुअली। द थिंग इज दैट, है ना, डेटा हमको डिलीट करना पड़ता है मैनुअली। तो अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है, टेस्टिंग वगैरह का, ठीक है, कि कैसे करते हैं नहीं करते हैं, जैसे अभी मैं बता रहा था कि अगर टेम्पररी हमको डेटाबेस बना के कुछ टेस्ट करना है, ठीक है, हाउ डू डू दैट, एंड ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब ये प्रैक्टिकल केसेस में, ठीक है, जब प्रोडक्शन केसेस में आप काम करते हैं, तो उस समय में क्या होता है, चीजें आसान हो जाता है, ठीक है, इट बी मच बेटर। तो बट हाँ, कोई भी एडवांस लेवल पे पहुंचने से पहले तो क्या होना चाहिए, आपको बेसिक समझना पड़ेगा, ठीक है, इफ यू डोंट डू बेसिक थिंग्स प्रॉपरली, क्योंकि कोड भी टेस्टेबल बनाना पड़ेगा ना। जैसे जो कोड हम लोग बनाएंगे अभी हेलो वर्ल्ड का, डेफिनेटली विल राइट प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, है, ठीक है। तो वो या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, अब वो टेस्टेबल नहीं है, मतलब वो इससे आप टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ये प्रिंट को टेस्ट नहीं करता एक्चुअली में, ठीक है। ये ऐसे फंक्शंस को टेस्ट करता है जो रिटर्न करता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। या जैसे इन सिंपल सेंस अगर मैं बताने की कोशिश करूं, तो इसमें जो चीज लिखा हुआ था, अच्छा लिखा हुआ था, ठीक है। PSR1 PHP में अगर हम जाएं यहाँ पे, तो इसे इसमें दो टाइप के कोड्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि जो फाइल होगा आपका, ठीक है, इट शुड आइदर डिक्लेयर सिंबल्स, ठीक है, तो ये सिंबल्स का मतलब हो गया क्लासेस, फंक्शंस, कांस्टेंट, ठीक है, और कॉज साइड इफेक्ट्स, मतलब जनरेट आउटपुट, ठीक है, चेंज। तो देखिए हमारे पास में भी ना कई बार ऐसे फंक्शंस होते हैं, स्पेशली फंक्शंस, क्योंकि क्लास के अंदर भी तो जो ऑपरेशनल, ठीक है, या जो बिहेवियरल जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, वो फंक्शन ही होता है, ठीक है। फंक्शन ही असल में एग्जीक्यूट करता है, काम करता है। तो जो हमारे क्लास के अंदर फंक्शन होता है, ठीक है, तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो मतलब एक तरह से जेनेरिक होता है, जो काम करेगा, ठीक है, इल टेक इनपुट, ठीक है, इल प्रोड्यूस सम आउटपुट, रिमेंबर, ठीक है, जो कि रीयूजेबल होगा, कहीं पे आप उस आउटपुट को रीयूज कर सकते हैं ना, रिमेंबर, ठीक है। बट दे आर सर्टन, ठीक है, दे आर सर्टन, ये क्या बोलते हैं, फंक्शन जो क्या करता है, जो सिर्फ डिस्प्ले कराने का काम करता है, ठीक है, या इस तरह कुछ करेगा जिसको हम आसानी से टेस्ट नहीं कर सकते, रिमेंबर, ठीक है, अगर वो डिस्प्ले करने वाला होगा तो उसको टेस्ट करके क्या फायदा होगा, ठीक है। तो क्योंकि वो जब डिस्प्ले करेगा तो वो ऐसा फंक्शन यूज करेगा जिसको ये कैप्चर नहीं कर सकता, लाइक प्रिंटफ, प्रिंटफ का आउटपुट इसको थोड़ा ना मिलेगा, ठीक है। वो तो जाके कंसोल से बात करेगा, और कंसोल में जाके क्या करेगा, या टर्मिनल पे जाके क्या करेगा, डिस्प्ले करा देगा, है ना, ठीक है। तो वो हमारा टेस्टिंग फ्रेमवर्क को उसका आउटपुट नहीं मिलने वाला है। तो वी हैव टू मेक टेस्टेबल कोड, रिमेंबर, ठीक है, एंड एवरी कोड कैन नॉट बी टेस्टेड, रिमेंबर, ठीक है। तो लेकिन हाँ, जो की कोड्स होता है, जो इंपॉर्टेंट कोड्स होता है, दैट कैन बी टेस्टेड, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड को इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं इसको टेस्ट करना पड़े हम लोग को, है ना, ठीक है, वो है ही नहीं ऐसा, ठीक है, इट्स अ सिंपल स्मॉल प्रोग्राम, ठीक है। तो हाँ, जैसे अभी मान लीजिए ये जो प्रोग्राम अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, वो जो मतलब एक नंबर मिलेगा, उसको हमको एक्सेल के टाइटल में, कॉलम के टाइटल में कन्वर्ट करना है ना, ठीक है। तो उस प्रोग्राम में क्या करना होगा, इट विल बी बेटर आप एक फंक्शन बनाइए, ठीक यस सर। है ना, उसका जो सिग्नेचर होगा, उसका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, द सिग्नेचर ऑफ द प्रोग्राम शुड बी लाइक दिस, है ना।
तो अगर जावा में मान लीजिए इसको बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो अगर हम नंबर से और टाइटल दे रहे हैं तो इट रिटर्न अ स्ट्रिंग, ठीक है, तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा सपोज, ठीक है, नंबर टू टाइटल है ना, टू TITL, ठीक है, लाइक दिस। और उसके बाद में ये, ठीक है, एज अ पैरामीटर इल टेक, ठीक है, INT नंबर आप दीजिए, ठीक है, या ID दीजिए, वट एवर लाइक दैट है, ठीक है। तो ये इसका सिग्नेचर होगा फंक्शन का, है ना, ठीक है। ये टेस्टेबल है, ये टेस्टेबल बिकॉज, ठीक है, जब हम ये लिखेंगे, एंड ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, जब आप टेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ क्लास बनाइएगा, उसके अंदर में आपको कुछ कोड लिखना पड़ता है। तो जो मेन टेस्टिंग का कोड होता है उसको एसर्शन बुलाते हैं, ठीक है। तो कई जगह, आई डोंट रिमेंबर इन जावा व्हाट इट इज एग्जैक्टली, ठीक है, तो शायद यही है, जावा में भी एसर्ट इक्वल होगा या कुछ होगा ऐसे करके, ठीक है, ये एसर्ट इक्वल्स होगा, ठीक है। और आपको पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू देना पड़ता है, ठीक है, तो क्योंकि स्ट्रिंग है, कोटेशन में आएगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, सपोज अगर हम इनपुट देते हैं, ठीक है, अच्छा कॉल यहाँ करना होगा कॉमा करके, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो जैसे वो हमने किया था ना अभी AMJ करके, ठीक है, तो AMJ कब आएगा, जब आप इसको कॉल कीजिएगा, है ना, नंबर टू टाइटल को। अगेन दिस नंबर टू टाइटल, ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इसको, ठीक है, स्टैटिक बना रहे हैं, स्टैटिक कब बनाइएगा, जब आपको क्लास के नाम से कॉल करना है, ठीक है ना, तब, है ना, मतलब एक प्रोसीड्यूरल फॉर्मेट में अगर कुछ बनाना है तो उस समय में हम इसको स्टैटिक बना देते हैं लाइक दिस, है, ठीक है, तो स्टैटिक बनाने से आसान हो जाता है। तो ये जिस क्लास के अंदर में होगा, ठीक है, सपोज लेट्स कॉल द क्लासेस एक्सेल, ठीक है। सर पैकेज नेम में दो वर्ड है तो अंडरस्कोर यूज नहीं, अभी करेंगे या फिर वो नहीं डायरेक्टली दिखाएंगे, दो वर्ड वो डायरेक्टली को लिखने स्मॉल को, लेटर में लिखेंगे? डायरेक्टली लिखना है उसको, है ना, ठीक है, यू हैव टू राइट इट डायरेक्टली, ठीक है। तो अंडरस्कोर ओके, का कोई मतलब कन्वेंशन जितने नहीं वर्ड्स है ओके, जैसे सर बेसिक प्रोग्राम है तो मतलब दोनों को एक साथ लिखेंगे है। सर? हाँ, दोनों को एक साथ लिख देना होगा, ठीक है। जैसे अभी मुझे नाम तो ओके याद सर। नहीं आ रहा है किसी का ऐसा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा छोटा छोटा में लिखा हुआ है ये लोग, जैसे EWT मान लीजिए, स्विंग, ठीक है, तो सब पैकेज का नाम तो छोटा छोटा है, और इनफैक्ट, ठीक है, जावा ने जब खुद से पैकेज का नाम दिया था तो दे वे यूजिंग ऑल शॉर्ट नेम्स, है ना, जैसे LNG लैंग, ठीक है, लैंग्वेज की जगह में LNG लैंग करके यूज कर लिया, है ना, ठीक है, इस तरह से। फिर और भी बहुत सारा यस सर। पैकेज है जिसका नाम आप देखिएगा कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है, ठीक है। तो वैसे ही करना है, मतलब जितना हो सके उतना शॉर्ट में पैकेज का नाम देना है, ठीक है। तो सपोज इफ वी ओके सर। क्या, अगर हम देखते हैं कि ये क्लास जो है जिसके अंदर ये उसका नाम अगर एक्सेल है, तो हमने एक्सेल को यूज किया क्लास को, ठीक है, डॉट हमने इसको बुलाया नंबर टू यस सर। TITL टाइटल, ठीक है, नंबर टू यस टाइटल, सर। सॉरी। और आपने यहाँ पे पास कर दिया जिसको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, 2 4 को पास कर दिया हमने, ठीक यस है। सर। यस सर। तो ये देखिए, तो अब, ठीक है, अब ये आपको मतलब जब आप ये डालते हैं, ठीक है, तो ये चेक कर लेगा कि इसका आउटपुट इतना आता है कि नहीं आता, अगर आता है तब आपका टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो टेस्ट केस आपने बना कर रख दिया है, ठीक है, उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है ये, तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, अपना से वैल्यूज पास नहीं करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू चेक, है ना, ठीक है, आप बस मतलब वो टेस्ट करने का कमांड डालिए, या कहीं से क्लिक करके अगर इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है तो वहां क्लिक कीजिए, इसको एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है, एंड यूल नो कि हाँ वहाँ पे कुछ एरर है या क्या है ना, ठीक है, बता देगा। ये भी बता देगा कि कौन से केस में एरर है, ठीक है, वो बता देगा, ठीक है, कि कौन सा वैल्यू में एरर है बोलकर, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली आप एक्शन लीजिए, जाके डिबग करने की कोशिश कीजिए ना, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये सेम है सब जगह, ठीक है, वेदर यू एन PHP जावा, ठीक है, पाइथन में मैंने ट्राई करके नहीं देखा हुआ है, पाइथन में भी ट्राई करके देखना होगा, ये C# में अगर आते हैं तो दिस टेक्निक इज, ठीक है, मोर और लेस सेम इन ऑल द केसेस, है ना, ठीक है, सब जगह हमको सिमिलर दिखा है ये, ठीक है। तो चलिए, लेट अस कम बैक, ठीक है, तो इसको फॉलो कर सकते हैं। यस सर। चलिए, लेट मी ओपन जो उस दिन हम कर रहे थे। चलिए, तो अब हमारा ये सब काम कर रहा था, हमने देखिए एक दो एंट्री भी ऐसे करके देखा था, है ना, ठीक है, बट एंट्री वी डिड वाज यूजिंग ये इंटरेक्टिव जो हमारा कंसोल है वहां से हमने किया हुआ था, ठीक है। अब इन्हीं सब कोड को हमको क्या करना है, वी हैव टू राइट इनसाइड आवर पेजेस, है ना, ठीक है। तो कुछ पेज बना लेते हैं पहले, वो उन पेज के अंदर में लिखते हैं और उसके बाद में इसको यूज करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। तो चलिए, तो लेट मी, यस सर। तो प्रोडक्ट्स में जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स में टेम्पलेट्स में जाते हैं, ऑलरेडी मैंने दो पेज तो बना के रखा है, बट इसमें लिखा कुछ खास नहीं हम लोग देखे, है ना, ठीक है, लिखा नहीं हमने। तो इसमें इंडेक्स में तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट का लिस्टिंग्स होगा, ठीक है ना। अब देखिए, देर सर्टन थिंग्स, ठीक है, तो जो सीधे दिमाग में आना चाहिए, जो दूसरे फ्रेमवर्क्स में हमने किया हुआ है, जैसे लेआउट फॉर एग्जांपल, है ना, ठीक है, ठीक है, लेआउट।
अब देखिए अभी जैंगो को स्पेशली देखिएगा ना, तो इसको फुल स्टैक से ज्यादा बैक एंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट इज मच मोर पॉपुलर फॉर बैक एंड, है ना, ठीक है। इनफैक्ट अभी तो मैंने बहुत सारा जगह में देखा हुआ है, या अगर ये जो हम ऑफिशियल जो जैंगो का ट्यूटोरियल देखे, ठीक है, उसको देखते हैं एक बार, तो वो मतलब सीखने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं अपना से पूरा ट्राई करके उसको, है ना। तो मैंने बहुत पहले एक बार किया था, बट उसमें मैं चेंजेस देख रहा हूँ, अभी कुछ चेंजेस आया है, ठीक है। तो इसका जो ये ऑफिशियल ट्यूटोरियल है पॉल ऐप का, तो ये सब तो मालूम है हमको, ठीक है। आप जेंगो को अब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट वगैरह यूज नहीं कर रहा है, सीधे सीधे बोल रहा है काम कीजिए, ठीक है ना। तो वो सब आ गया, ओआरएम वगैरह आ गया है ना, ठीक है। तो एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं बताया हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं बताया हुआ। देखिए ये तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, देखिए ना, यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, ठीक है। एक मॉडल हमने बना के देखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इनिशियलाइज भी करने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट दे इनिशियलाइजिंग समथिंग, ठीक है। चलिए यूआरएल फॉर्म्स पे जब आते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक चीज बोल रहा है कि जेंगो प्रोवाइड्स अ पावरफुल लाइब्रेरी दैट हैंडल्स रेंडरिंग फॉर्म्स, है ना, ठीक है, वैलिडेटिंग यूजर सबमिटिंग एंड कन्वर्टिंग the data to native Python types. Django provides a way to generate forms from your existing models, ठीक है, and use। अब देखिए ये सेम फीचर ASP.NET में भी था, ठीक है, बट ये बहुत restrictions लाता है एक्चुअली में ना, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली आपको जाके अपना से काम करना ही पड़ता है, ठीक है, ये सेम फीचर जो है, ठीक है। तो चलिए ये दिया हुआ है, ट्राई किया जा सकता है इस चीज को, है ना, ठीक है। जैसे आपका मॉडल बना हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसका फॉर्म भी जनरेट कर सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। दैट विल सेव यू टाइम, रिमेंबर, ठीक है। बट इन रियल लाइफ मेरे ख्याल से टाइम सेव नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज रियल लाइफ में क्या होता है कि फॉर्म हमको वो सिंपल टाइप से नहीं चाहिए होता है कई बार, है, ठीक है। हमको अपने हिसाब से चीजें चाहिए होता है, अरेंज होना चाहिए चीजें सही ढंग से ना, ठीक है। कैटेगराइज होता है बहुत बार, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोई भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देखें बैंक का, है ना, ठीक है। इमेजेस, तो देखिए किसी का भी आप देख लीजिए, दे आर सेक्शंस मेड है, ठीक है। जैसे इसको देख लीजिए, है ना, ठीक है, तो ये सेक्शन बना हुआ है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ ऐसे करके, ठीक है। और सेक्शंस क्या करता है, क्लैरिटी भी लाता है थोड़ा सा, है ना, ठीक है, तो इट ब्रिंग्स क्लैरिटी ऑल्सो, ठीक है। तो जैसे ये भी है, यहाँ पे भी देखिएगा सब सेक्शन सेक्शन बना हुआ है, देखिए ना, एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए मतलब सब सेम नहीं है, या मतलब कोई सीक्वेंस में नहीं आ रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो मतलब फॉर्म डिजाइनिंग भी एक स्किल है, याद रखिएगा, ठीक है ना, इट्स एन एबिलिटी, ठीक है। तो ढंग से डिजाइन करना पड़ता है। तो वो फीचर हमको वहां पे मिला था, डॉट नेट में मिला था, हमने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर में, ठीक है। एंड सी अगर ये फॉर्म है ना इतना आसानी से जनरेट होता तो लोग अगर ऐसे करके यूज करते थे, देन क्या होता था कि हमको रिएक्ट का जरूरत ही नहीं पड़ता था कभी भी, ठीक है। आज रिएक्ट इतना पॉपुलर हो गया है, ठीक है, तो हमको उसका जरूरत ही नहीं पड़ता था एक्चुअली, ठीक है। वी कुड हैव यूज्ड विदाउट दैट ओनली, है ना। बट हाँ, क्योंकि ये फीचर है यहाँ पे, इसको सीखा जा सकता है, वी कैन लर्न इट, आई थिंक, है ना, ठीक है। लेट्स ट्राई इट आउट एक्चुअली, ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसको कोशिश करके देखते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए ये मैपर की तरफ से तो सिर्फ ये मॉडल का फैसिलिटी बताया है यहाँ पे, और कोई खास कुछ नहीं बताया, ये देख लिया हमने, ठीक है। यूआरएल एंड व्यूज देख लिया हमने, ठीक है। क्लीन एलिगेंट यूआरएल स्कीम, ठीक है, इज एन इंपॉर्टेंट डिटेल इन अ हाई क्वालिटी वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो दिस वी हैव सीन ऑलरेडी, कैसे करे करना है, क्या करना है। व्यूज वी हैव सीन ऑलरेडी अगेन, ठीक है। टेम्पलेट्स बनाया है हमने, ठीक है, तो सी दीज आर द टेम्पलेट्स। तो Django template language, ठीक है, is designed to strike balance between power and ease. It is designed to feel comfortable and easy to learn to those used to working with HTML, ठीक है, like designers and front-end developers, ठीक है, but also it is flexible and highly extensible, ठीक है, allowing developers to augment the template language as needed करके, है ना, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे एक और चीज मैंने देखा हुआ है कि दे हैव नॉट गिवन एनी नेम टू एनीथिंग, है ना, ठीक है। जैसे ओआरएम को सिंपली ये लोग ओआरएम बुला रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, दे कॉलिंग इट एज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, दैट्स ऑल, है, ठीक है। एक प्रोग्राम है जो पीछे में रहता है, देखिए ना। तो डिफाइन डेटा मॉडल इन पाइथन, ठीक है, यू गेट अ रिच डायनेमिक डेटाबेस एक्सेस एपीआई फॉर फ्री, ठीक है। बट यू कैन स्टिल यूज सिक्वल इफ नीडेड, है ना। तो वो तो सब जगह है, हमने देखा हुआ है कि यूज होता है। बट बाकी जगह ब्रांडिंग दिखता है हम लोग को, जैसे इन केस ऑफ डॉट नेट, ठीक है, देयर समथिंग कॉल्ड एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। इन केस ऑफ लारावेल वी हैव समथिंग कॉल्ड एलोक्वेंट, हम लोग बोलते हैं वहां पे ना, ठीक है। तो सब जगह कुछ ना कुछ है, देखिए, ठीक है। तो बट यहाँ पे कोई ब्रांडिंग नहीं है, यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर बुलाया गया है इसको, है ना, ठीक है। देन ठीक है, टेम्पलेट्स है,
देन दे हैव गिवन दैट फॉर्म्स फैसिलिटी, आप चाहने से जनरेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद में ऑथेंटिकेशन के लिए है, एडमिन के लिए है। तो चलिए धीरे धीरे, या ये आप खुद से देखिए, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा कि आपके पास कोड बना होगा, तो जो ट्रबल शूटिंग होगा वो मैं कर दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। तो इसको एक बार कोशिश कीजिए, ज्यादा लंबा नहीं है मेरे ख्याल से, जल्दी हो जाएगा, आज के आज ही हो जाएगा चाहने से, अगर आप ट्राई कीजिएगा तो, है ना, ठीक है। इट इज स्मॉल, कुछ मॉडल्स बनाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, छोटा सा ही है, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन डू इट टुडे इटसेल्फ, है ना, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखिए, और इसमें जो ट्रबल यस शूटिंग सर। होगा वो कर दूंगा मैं, है ना, ठीक है। अब सपोज सपोज है, ठीक है, कि अगर हमको कुछ ऐसा चीजें यूज करना हो विच आई हैवंट ट्राइड एक्चुअली विद जेंगो, ठीक है, टिल नाउ, कि ऐसे अगर बूटस्ट्रैप हमको यूज करना है, तो एक सिंपल सा तरीका तो है, जो अभी यूज करके देख लेते हैं पहले, ठीक है ना, क्योंकि वी आर फेमिलियर विद बूटस्ट्रैप राइट नाउ, है ना, ठीक है। और अभी जैसे हम लोग को टेम्पलेट्स, मतलब यस सर। लेआउट एक्चुअली, है ना, ठीक है, लेआउट के बारे में कुछ नहीं पता, और देखा भी नहीं हमने वहां पे जाके, अभी देखे, है ना, ठीक है, वहां पे कुछ नहीं मिल रहा है लेआउट्स के बारे में भी अभी, जो हमने जनरल देखा, ठीक है। हाँ, बाकी कुछ होगा, देखना होगा बाद में, ठीक है। तो फ्रंट एंड सेंट्रिक कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली देखा जाए तो इट्स, एक तरह से ना, ये जो फ्रेमवर्क है इट्स इजी टू यूज, और मतलब ये, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, या मतलब प्लेन जेंगो में उतना फीचर नहीं आता है, ठीक है, आपको लाना पड़ेगा, बाहर से लेके आना पड़ेगा सारा फीचर्स को, फॉर एवरीथिंग यू विल हैव टू यूज सम पैकेज, या ये मॉड्यूल्स यूज करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। जैसे अभी लेआउट का वहां पे कुछ चर्चा नहीं दिखा, कुछ भी जिक्र नहीं था, ठीक है। तो वाई वी नीड लेआउट, बिकॉज हमको मालूम है कि हर पेज में, ठीक है, हमको सिमिलर इंटरफेस चाहिए होगा, ठीक है, मेनू शुड विल बी रिपीटेड, एंड ठीक है, उसका जो ये होगा, बैनर होगा, या ऊपर का जो हेडिंग होगा वो रिपीटेड होगा हर पेज में, ठीक है। तो वी डोंट वांट टू रिपीट दैट, ठीक है, तो हमको चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली आ जाए वो सब चीजें, है ना, ठीक है। तो फाइन, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। बट पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक पेज बनाते हैं यहाँ पे, लेट्स क्रिएट अ पेज, ठीक है, सिंपल सा पेज बनाते हैं तब तक। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल एचटीएमएल यूज करते हैं, क्योंकि जब कंप्लीट पेज बनाना है तो पूरा एचटीएमएल यूज करेंगे, ठीक है। एंड लेट्स ब्रिंग दैट बूटस्ट्रैप सीडीएन ओवर हियर राइट नाउ, ठीक है, उसको लेके आ जाते हैं, बूटस्ट्रैप का जो सीडीएन है हमारा। ये बोलो ऑफिशियल सीडीएन ऑफ एंड फॉन्ट ऑसम करके, चलिए यहीं से लेते हैं, एक तो वहां पे भी था। इज इट द सेम, ऐसे तो ऑफिशियल बता रहा है ये, तो चलिए ठीक है, ले ही लेते हैं यहीं से। तो अभी हमको चाहिए सिर्फ सी एस एस, ठीक है, आई डोंट वांट जेएस एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, बाद में उसको देखेंगे, तो हमको सिर्फ यही चाहिए। चलिए कॉपी हो गया। तो जैसे बाकी जगह में हमने बनाया था सेम टाइप से फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज ये भी देखने को मिलेगा कि अगर हम यूआई बनाने के लिए, फ्रंट एंड के लिए सिमिलर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं सब जगह, तो व्हाट विल हैपन, मतलब जो यूआई वो सेम मिलेगा, पीछे का फंक्शनलिटी से हमको प्रोग्राम करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट कैन बी डन यूजिंग एनी बैकएंड थिंग, है ना, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि, मतलब ये नहीं पता चलेगा कि क्या टेक्नोलॉजी यूज किया है ना बनाने के लिए, है ना, ठीक है, दे वोंट नो दैट, है ना। एंड स्पेशली आजकल जैसे हम यूआरएल बनाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी को अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है, लेट मी स्टार्ट हियर। अच्छा, पहले तो वो एनवायरनमेंट है ना, सोर्स पिन एक्टिवेट पाइथन रन सब। रूट पे कुछ नहीं, इसलिए बोल रहे रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, ठीक है। तो स्लैश प्रोडक्ट्स इंटर, ठीक है, तो खाली आ रहा है बिकॉज हमने हटा दिया, पेज में कुछ भी नहीं है अभी, है ना, इसीलिए, ठीक है। तो लेट्स राइट H1, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग साइट का